नमस्कार एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की जनरल क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और ये रीडिंग 21 से लेकर 27 के लिए 27 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एरीज जो आप और आपके पार्टनर हैं उनकी एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स क्या हैं, आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में एक बिगिनिंग की जाती है, यानी कि वो महसूस कर रहे हैं कि एरीज को चाहिए कि वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। और अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो जाती है तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। समय लगे, भले ही वक्त लगे, लेकिन पॉजिटिव ज़रूर होगा। या फिर जो आपके पर्सन है वो ऐसा फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में बिगिनिंग और शुरुआत कर देनी चाहिए। धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, नेगेटिविटी ख़त्म हो सकती है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे कार्ड्स आए डेथ, एट ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। तो एरिज जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है, वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, यानी कि सोच सोच कर चीज़ों को भारी भरकम बनाया हुआ, तो जब तक उन चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे, रिलीज नहीं करेंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, चाहे वो जगह, सिचुएशन है, पैसा, प्रॉपर्टी है, या फिर कोई पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई भी है जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रहा है, जब तक उनको चेंज नहीं किया जाएगा, ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाएगा और आपस में क्लैरिटी नहीं होगी, खुलकर आपस में बातें, उन चीज़ों को छोड़ते हुए उनको अगर उनको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और आपस में क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट नहीं रखते, तो धीरे धीरे करके जो ये रिश्ता अधर में लटका हुआ है, जो या तो ये रिश्ता बिल्कुल, अगर वो डाइवोर्स वगैरह चाहते हैं तो बिल्कुल ये रिश्ता ख़त्म किया जा सकता है, या फिर धीरे धीरे करके एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू किया जा सकता है। अगर वो इसमें आपस में खुलकर क्लियरिटी लाते हैं, इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं, तो नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, यानी कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो चाहे भले ही थोड़ा सा समय और वक्त क्यों ना लगे, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता उनके फेवर में आना शुरू हो जाएगा और ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। तो ऐसा वो आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो रिश्ता कामयाब हो सकता है। देख लेते हैं एरीज, आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप भी इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक तरफा डिसीजन ना लिया जाए, दोनों पक्ष की बातें सुनते हुए, डिटेच ना बने, कोल्ड ना बने, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, दोनों के बारे में सोचें और दोनों के बारे में सोच समझकर अगर इसमें आगे बढ़ा जाता है, क्लियर कट कम्युनिकेशन किया जाता है, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता पॉजिटिव बन सकता है। और इसको अगर नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इसमें जल्दबाजी ना करते हुए, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अपने आप को प्रिपेयर और रेडी करते हुए कि हमें इस रिश्ते में वापस जाना है, इस सोच के साथ अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, यानी कि ये एनर्जी नई हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है, लेकिन अगर इस नई एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और ये प्रिपेयर रेडी होंगे, ये डिसाइड कर लेंगे कि इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ना ही है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं, दोनों के बारे में सोचना है, तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, क्योंकि रिश्ता
एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ही खराब हुआ है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता दोनों तरफ से खराब हुआ है, दोनों ही इस वक्त परेशानी और दुविधा से गुजर रही है। तो इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि डिटैच ना बनते हुए दोनों पक्षों की बातें सुनते हुए अपने आप को प्रिपेयर रेडी करते हुए उन्हें चाहिए, यानी कि जो उनके पर्सन है उन्हें चाहिए कि वो इस रिश्ते को एक मौका और दें, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से खराब हुआ है। तो ये इसमें जो है रोल रिवर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है और इसमें रोल रिवर्स होते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन क्या चाहते हैं? एरीज, आपके पर्सन इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। हो सकता है कि वो ये चाह रहे हैं कि पहले उनको खुद को स्टेबल करना चाहिए, तभी उन्हें आगे जब वो अपने आप को स्टेबल करेंगे, प्रिपेयर रेडी होंगे, तो उसमें अगर क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, यानी कि कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी होंगे कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है और परेशानी तकलीफ़ें दूर हो सकती हैं और इसमें खुशियाँ आ सकती हैं। तो एरीज, जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं आपसे कि जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, उसके लिए आप सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करें, हील करें इस रिश्ते को, क्योंकि ये रिश्ता जो है काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, काफ़ी परेशानी और दुविधाएं रही हैं। तो अगर इस रिश्ते को हील करेंगे, थोड़ा सा स्पेस लेंगे और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो है अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपना उजाला, अपनी रोशनी खुद बनेंगे, तो उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो उनका मार्गदर्शन करेगी और जो वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस है, उस प्रॉब्लम से वो बाहर निकल पाएंगे। बजाय कि एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने की जो बातें या तो हो नहीं रही हैं या हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं, तो अगर आप वो कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता उनके फेवर में आएगा और एक एक क्लियरिटी के साथ इंसानों को यूज़ ना करते हुए अगर चीज़ों को यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, यानी कि एरिस से चाहते हैं। देखते हैं एरिस, आप क्या चाहते हैं? एरिस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? चलिए देखते हैं। एरिस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो बजाय जो वो किसी पर भी जो विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये रिश्ता खराब होता है। तो वो चाहते हैं कि भले ही वो उन पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इसमें खुशियाँ वापस लानी है, तो जो इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, वो तभी ख़त्म होगी जब वो एक दूसरे पर बिलीव करना शुरू करेंगे और उसके लिए फोकस करेंगे जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही है। यानी कि अगर पैसा, प्रॉपर्टी कहीं उनको प्रॉब्लम दे रहा है तो एक दूसरे पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और उसी चीज़ पर फोकस करना चाहिए जो जिस चीज़ के लिए उन्हें परेशानी हो रही है। और सही समय अगर वो अपने जो भी इमोशंस हैं या जो नेगेटिव चीज़ें सोच कर, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, रिलीज नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को अपने से चिपका कर रखा हुआ है, तो अगर वो थोड़ा सा विश्वास के साथ उन चीज़ों से बाहर आ जाते हैं और जो भाग्य उनका, तो भाग्य भी उनका साथ दे सकता है। भाग्य उनका जो साथ देने आ रहा है, अगर जिसमें जो भी इसमें लस्ट है, एडिक्शन है, जो भी परेशानियां हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस या फिर गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग कार्ड्स, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, पॉजिटिव बातें ना सोचना, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा ना बनाना, वो सारी चीज़ें परेशानी दे रही हैं। उन चीज़ों को अगर छोड़ देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, तो और सही समय, जो समय उनके फेवर में आ रहा है उसको यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो समय और वक्त के साथ धीरे धीरे करके जो 3 सप्ताह से 3 महीने के अंदर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और रिश्ता
फिर से आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस समय का सदुपयोग करें और अपनी लस्ट को छोड़ें, अपने एडिक्शन को छोड़ें और एक दूसरे पर विश्वास करते हुए अंधविश्वास भले ही ना करें लेकिन आगे बढ़ें, ताकि समय और वक्त के साथ ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सके। तो इसका आउटकम देखते हैं, आउटकम क्या रहेगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं इसमें चाहे भले ही एक दूसरे के खिलाफ क्यों ना जाना पड़ा हो, दुखी किसी को दुख क्यों ना हुआ हो, लेकिन मुंहफट बनते हुए यानी कि क्लैरिटी के साथ इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन होता दिखाई दे रहा है। क्लैरिटी आती दिखाई दे रही है। जो दुख के बादल, जो परेशानी, जो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसका आउटकम बता रहा है कि वो जो है ख़त्म होता दिखाई दे रहा है और एक बिगनिंग, एक शुरुआत होती दिखाई दे रही है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि भले ही इसमें थोड़ा सा एक दूसरे के खिलाफ क्यों ना जाना पड़ा हो, लेकिन इसमें क्लैरिटी आई है, क्लियर कट कम्युनिकेशन हुआ है, आमने सामने बातें हुई हैं। तो इसका आउटकम बता रहा कि अपनी विजडम, नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ अगर इसमें यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए उस पर वर्कआउट किया जाता है, ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहा जाता। तो धीरे धीरे करके जो है समय उनके फेवर में आ सकता है, चीज़ें उनके फेवर में आ सकती हैं। इस रिश्ते में यूनिवर्स जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक उनका साथ दे रहा है, भाग्य उनका साथ दे रहा है। तो धीरे धीरे करके सारे एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है और आगे जाके वही बिगनिंग, शुरुआत एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। तो इसका अब जो है आउटकम बता रहा है कि क्लियरिटी इसमें आती दिखाई देने वाली है, दे चुकी है या दे सकती है। और अब यूनिवर्स को पर भरोसा करते हुए, उस पर यकीन करते हुए अगर अपनी विजडम, नॉलेज गेन करते हैं, चुप्पी और खामोशी के साथ, अपना समझदारी के साथ इसमें एक्शन लेते हैं, तो धीरे धीरे करके समय उनके फेवर में आ सकता है और चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो इसमें गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ अभी जो है एरीज पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, एरीज पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, चलिए देखते हैं। लक इज़ ऑन योर साइड, यू आर गुड एनफ, ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि लक आपके साथ में है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा। यू आर गुड एनफ, आप काफ़ी जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप काफ़ी अच्छे हैं। आप उसमें समझदारी के साथ आगे बढ़िए, जैसे हैं वैसे रहिए। और ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आ रही है। एक अगर आप इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे तो नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो सकती है। एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। भाग्य आपका साथ दे सकता है, लक आपके फेवर में है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो उसका आप आगे बढ़ें और इसमें बिगिनिंग, शुरुआत करें। धीरे धीरे करके लक आपका साथ देगा और आपको अपने अंदर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं सही हैं, काफ़ी अच्छे हैं, तो भाग्य आपका साथ जरूर देगा अगर आप कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपका सहयोग मिलता है, मदद मिलती है आगे बढ़ने में। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।